तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लेक्चर नंबर 13 लेके आए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कई किताबों में ये दिया होता है ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड डिके ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चाहे ग्रोथ ऑफ चार्ज बोले या फिर डिके ऑफ चार्ज बोले या फिर बोल दे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, एक कैपेसिटर कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर बनाते हैं। मान लो कि एक कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, किसी भी किताब में जो कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, कैपेसिटर के साथ रजिस्टर लगाना जरूरी है। ठीक है, कैपेसिटर के साथ, अगर कहीं कैपेसिटर के साथ रजिस्टर नहीं लगा है तो डायग्राम गलत है ना। वो डायग्राम क्या है, गलत है। अच्छा, कभी कभी किताबों में नहीं लगा होता तो वो मतलब स्टडी फ्लो होता है, समझ रहे हैं। वो कैसा फ्लो होता है, स्टडी फ्लो होता है, नहीं तो कैपेसिटर के साथ रजिस्टर जरूर आएगा। ठीक है, और आगे वाले हम वीडियोस में पढ़ने वाले हैं एलसीआर सर्किट, जहां पर कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर, एक और नई डिवाइस मिलेगी जिसका नाम है इंडक्टर। ठीक है, तो वो भी होगा। तो चलो देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर लगा है। अब कैपेसिटर में होता क्या है कि मान लो कैपेसिटर भी पूरी तरह से डिस्चार्ज है, इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करेंगे। मान लो कि यहां सोचो ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली प्लेट है, अभी यहां कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां भेज देंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहां कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो यहां कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो मतलब ये कहानी हम करेंगे कैसे, इसको करने के लिए हम क्या कनेक्ट कर देंगे, बैटरी। क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी। ठीक है, अच्छा बैटरी करती क्या है, करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है मतलब रेट ऑफ फ्लो होगा चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होता है। अरे भाई साहब, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो कहेगा चार्ज का। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम ही यही है। तो जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यही करने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से हम पकड़ के निकाल लेंगे, ये काम तो बैटरी ही करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहानी देख रहे हैं चार्जिंग की, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो, तो हम डिस्कशन करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। चलो, तो हेडिंग लगेगी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, चार्जिंग, एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन ग्राफ सब कुछ देखेंगे इसके लिए। तो मान लो एक कैपेसिटर लगा है। मैंने क्या बोला कि कैपेसिटर के साथ रजिस्टर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर के साथ रजिस्टर नहीं है तो वो क्या है, वो डायग्राम ही गलत है। ठीक है, ये चीज समझ सकते हैं। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां पे लगा दिया है की। ठीक है, यहां पे लगा दिया की। अब देखो कैपेसिटर पे अभी कोई चार्ज नहीं है। जब टाइम t है, सॉरी जब t इज इक्वल टू, देखो जब टाइम t इज इक्वल टू कितना है, 0, देन जो चार्ज है q इज इक्वल टू वो कितना है, 0। मतलब अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। देखो बैटरी की कहानी क्या होती है, मान लो बैटरी का पोटेंशियल यहां पॉजिटिव वाले का v, यहां वाले का 0। तो जब देखो कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में बैटरी चार्ज डोनेट करेगी, मतलब चार्ज देगी। अब चार्ज फ्लो होना कब बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना कब बंद हो जाएगा, जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए। मतलब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस रह ही ना जाए तो चार्ज फ्लो होगा नहीं, है ना, समझ रहे हैं। जब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाए, ये कैपेसिटर क्या है, सी। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखें v इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है,
Q बाई V, तो अगर यहां से हम V निकालें तो V इज इक्वल टू Q बाई C। समझ पा रहे हैं ना क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q बाई C। बट अभी देखो अगर यहां का हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें जब टाइम 0 है, तो जब चार्ज ही नहीं है, सुनो ध्यान से, V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। और जब चार्ज ही नहीं है, अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखें V, तो जब चार्ज ही नहीं है तो Q0 बटे के C इज इक्वल टू V का जो एक्सप्रेशन आएगा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फील हो पा रहा, यहाँ जो चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल क्या है ना, तो जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ जब चार्ज नहीं है फिर ठीक है, फिर देख रहे हैं कुछ टाइम बाद आफ्टर टी टाइम, ठीक है, टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद जो चार्ज होगा टी टाइम बाद, मतलब यहां t इज इक्वल टू टाइम, t इज इक्वल टू कितना, t, है ना। जो चार्ज है q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, मतलब जो चार्ज q था वो फाइनल चार्ज कितना हो जाता है, q, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है pd वो कितना हो जाता है कैपेसिटर के क्रॉस Q बाई C, ठीक है। अच्छा अगर हम फाइनल पोटेंशियल देखें तो वो दरअसल Q बाई C नहीं होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा। देखो यहाँ पर रेजिस्टर भी तो लगा हुआ है, मान लो यहां से करंट आई गया, ठीक है, यहाँ I निकालें तो ओम्स लॉ से क्या होगा, क्या होता है, V इज इक्वल टू RI होता है कि नहीं होता, V इज इक्वल टू RI होता है कि नहीं होता। अगर यहाँ करंट हम देखें I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R, तो यहां के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा डेल्टा V। यहां से देखो कैपेसिटर का कितना है Q बाई C, और यहां वाला पोटेंशियल मान लो कितना है, यहां जो पोटेंशियल गया वो V ही तो गया है, यहां वाला V, यहां वाला Q बाई C, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, V माइनस Q बाई C। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V माइनस Q बाई C। फील कर पा रहे हैं ना इस चीज को, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V माइनस Q बाई C, ठीक है। दरअसल हमने क्या किया है, स्विच को बंद कर दिया है, इस स्विच को क्या कर दिया है, मतलब ओपन कर दिया, मतलब ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, Q बाई C। अगर हम बात करें यहाँ पर करंट I की, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V ओवर R, यही तो होगा ना, I इज इक्वल टू क्या होगा, देख लो, डेल्टा V ओवर R, ठीक है। तो अगर यहाँ करंट की कहानी देखें तो I एज इट इज डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस Q बाई C ओवर R, या फिर I इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसे हम, I इज इक्वल टू, देखो C का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, VC माइनस Q बाई CR, ठीक है, ये समझ में आया, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V माइनस Q बाई C, और ये R, तो ये R मल्टीप्लाई, देखो C का मल्टीप्लाई होगा यहाँ VC, और ये क्या हो जाएगा CR। अब I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं dq बाई dt, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होगा, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I की जहां पर I है वहां क्या रख देते हैं, dq बाई dt, तो यहाँ कितना हो गया, dq बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vc माइनस q ओवर rc या फिर cr, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इस CR मतलब इस VC माइनस Q को कहाँ, Q की तरफ लेके चले आते हैं और DT को उधर RC की तरफ लेके चले आते हैं। तो यहाँ से अगर हम DQ की कहानी देखें, DQ ओवर क्या हो जाएगा, VC माइनस Q इज इक्वल टू DT ओवर RC, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, देख लो इतने में कोई प्रॉब्लम, आई होप समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई, आई होप समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो लिमिट क्या बनाएंगे, तो लिमिट इंटीग्रेट कर देते हैं ना, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखो लिमिट क्या बनाएंगे, ठीक है, लिमिट क्या बनाएंगे यहाँ, ठीक, इसे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर लिमिट नहीं बनाना है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिमिट बनाएंगे, देखो इनिशियल चार्ज कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना था Q, या इनिशियल टाइम कितना था 0, फाइनल टाइम कितना था T, ठीक है, ये कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, चलो इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिटा दिया जाए, देख लो
छाप लो, छाप दिया गया, मिटा दें। चलो देखते हैं। तो अब इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं तो चलो देखते हैं इंटीग्रेशन क्या हुआ। तो देखो अगर यहां पर हम इंटीग्रेशन देखें dx ओवर x, तो इसका क्या होता है log x, ठीक है, log e टू द बेस x ये होता है। चलो तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log vc माइनस q। और देखो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vc का तो जीरो हो जाएगा, है ना। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखो सुनो समझा रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे हम क्या करते हैं vc माइनस क्यू इज इक्वल टू हम t मानते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, vc का क्या हो जाएगा, vc का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा q का क्या कितना हो जाएगा नेगेटिव का, dq बाई dt इज इक्वल टू 1, तो dq इज इक्वल टू नेगेटिव dt, है ना। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे नेगेटिव dt। अब dq की जगह पर क्या रख दिया नेगेटिव dt ओवर vc माइनस क्यू, तो जो vc माइनस क्यू है वहाँ पर क्या हो गया t, तो t का क्या हो जाएगा नेगेटिव dt का log e टू द बेस t। वही समझा रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वही समझा रहा हूँ ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, पूरा फंक्शन ऐसे लेके तो चल नहीं सकते, तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, है ना, ठीक है, लेट करके। ये जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, वैसे ये ऐसा इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये कहानी देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा नेगेटिव log e टू द बेस vc माइनस q, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन। चलो तो यहां जो लिमिट होगी वो लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट होगी 0 से q नॉट इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो rc तो बाहर निकल आ जाएगा, और जो dt है dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t, ठीक है, तो rc 1 ओवर rc बाहर, इसका इंटीग्रेशन कितना t, और यहाँ कहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से t तक। चलो तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन यहाँ से हटा देते हैं, तो log की वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा log e टू द बेस, एक तो हो जाएगा vc माइनस क्यू माइनस log, ठीक है, एक बार क्या हो जाएगा जहाँ vc पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो vc एज इट इज पड़ा है, क्यू नॉट की जगह पर क्या रख दिया, क्यू की जगह पर क्या रख दिया 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी सारी वैल्यू ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, और ये t का क्या हो जाएगा, t को जब रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा t बाई आर सी, यहाँ RC है, ठीक है, t बाई RC। कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बाई n, क्या होता है m बाई n, यही तो होता है ना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं, log e टू द बेस क्या हो जाएगा vc माइनस q ओवर vc इज इक्वल टू नेगेटिव t ओवर RC, ठीक है, ये समझ में आया, क्या हो जाएगा नेगेटिव t ओवर RC, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब यहां से क्या करते हैं, इसको हटाते तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पकड़ लेगा, पता है इधर से जब log को ट्रांसफर करते तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, तो vc माइनस q ओवर vc इज इक्वल टू e टू द, मतलब e की जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव t ओवर RC, ठीक है, क्या हो जाएगा नेगेटिव t ओवर RC, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं vc को क्या करते हैं यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो vc ओवर vc से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस का q ओवर vc इज इक्वल टू e की पावर नेगेटिव t ओवर RC, तो vc से vc मर गया, कितना आया 1 माइनस q बाई vc इज इक्वल टू e की पावर नेगेटिव t ओवर RC, ये हुआ, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, q ओवर vc को हटा देते हैं, मतलब उधर कर लेते हैं 1 माइनस, मतलब e की पावर नेगेटिव t बाई RC को इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो इधर देखो ये मिटा दिया जाए, देख लो। चलो
तो यहां क्या करते हैं, क्यू बाई वी सी को उधर करते हैं, तो ये क्या हुआ, क्यू बाई वी सी कहाँ हो गया, उधर, इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर टी नेगेटिव टी बाई आर सी, यही तो होगा, ठीक है, यही होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ अगर क्यू निकालते हैं तो क्यू इज इक्वल टू ये वी सी का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी सी यहाँ पर कितना 1 माइनस ई की पावर टी ओवर आर सी। अब जरा गौर से देखो, ये जो वी सी है ना, ये जो वीसी है ना, मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे मैक्सिमाइज जितना चार्ज है वो कितना है, वीसी, कैपेसिटर पे जो मैक्सिमाइज चार्ज है वो कितना है, वीसी, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहाँ कैपेसिटर पे अगर हम चार्ज निकालें यहाँ पे मान लो, तो यहां से देखो, तो अगर यहाँ पर क्यू देखें तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीसी। अगर इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीसी। तो इस वीसी को हम क्या लिख सकते हैं, वीसी इज इक्वल टू हम दे देते हैं क्या, क्यू नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू कितना, क्यू नॉट 1 ई माइनस टी बाई आर सी, क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अगर हम टाइम को क्या ले लें, इन्फिनाइट, टाइम को क्या ले लें, इन्फिनाइट। देखो कैपेसिटर पूरी तरह से कभी चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर पूरी तरह से कभी चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर जो चार्ज होगा लगभग 99% या फिर देखो कैपेसिटर शुरू में तो पहले तो बहुत तेजी से चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे एकदम ही मर जाता है। अभी ग्राफ से समझ में आ जाएगा। टी इज इक्वल टू अगर हम इन्फिनाइट ले लें, टी को क्या ले लें, इन्फिनाइट, तो सुनो ध्यान से, ये वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, है ना, इन्फिनाइट ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर सोचो टी को हम इन्फिनाइट रखें, तो टी को इन्फिनाइट रखेंगे तो टी कितना हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनाइट मतलब 1/0, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर सी, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल ई की पावर 0, मतलब ई की मतलब सॉरी हाँ ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, अगर हम देखेंगे यहाँ पे आर सी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, आर सी क्या हो जाएगा 0, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट, ठीक है, तो ये e की पावर इन्फिनाइट हो जाएगा। अब e की पावर इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 माइनस 0 ओवरऑल 0, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q नॉट, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q नॉट, यही मैक्सिमाइज चार्ज है। मतलब इन्फिनाइट टाइम पे भी ना कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन्फिनाइट टाइम पे भी ना जो कैपेसिटर होगा वो पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा, ठीक है, देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टाइम इन्फिनाइट के बाद भी जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा, है ना, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, ये जो T है ना, T और RC, ये जो RC और T है ये दोनों डायमेंशनलेस हैं, मतलब इन दोनों को मिलकर डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं, अगर जैसे मान लो अगर यहां हम RC की बात करें तो RC यहां पर क्या है, RC जो है वो टाउ है, और टाउ को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर टाइम कांस्टेंट, सॉरी टाइम कांस्टेंट। अब कैसे, सुनो ध्यान से, ये जो RC है ना, RC है, ये RC डायमेंशन लेस, मतलब T और RC मिलकर क्या बनाएंगे, डायमेंशन लेस। सुनो ध्यान से, क्योंकि एक बात देख लो, तो ये जो RC है और जो ये T है दोनों मिला के क्या बनाएंगे, डायमेंशन लेस। ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अब काहे डायमेंशन लेस होगी, ये चीज समझो ध्यान से, क्योंकि सुनो किसी भी चीज की पावर, जैसे मान लो 2 की पावर 5 किलो होगा क्या, ठीक है, 2 की पावर क्या 5 किलो हो सकता है क्या, 2 की पावर 10 किलो 10 सेकंड नहीं ना, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो अगर सोचो T की भी डायमेंशन, ये कभी हो सकता है जब T की और RC की डायमेंशन सेम, जब T और RC की डायमेंशन सेम है तो डायमेंशन से डायमेंशन खत्म हो जाएंगे, है ना, मतलब ये क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, डायमेंशन लेस। जैसे क्या वैल्यू किसकी निकाल दी, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, कभी 2 की पावर 5 kg की वैल्यू निकालें क्या, नहीं ना, पॉसिबल नहीं, है ना, कहाँ पॉसिबल है। तो मतलब इस RC को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस। मतलब ये जो फाइनली एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर टाउ बाई सॉरी नेगेटिव T बाई टाउ, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव T बाई टाउ, ठीक है, समझ में आ रहा, देख लो कोई समस्या तो नहीं है, मिटा दिया जाए, चलो मिटा के देखो, कुछ आगे डिस्कशन करते हैं, मिटा दिया जाए, देख लो, चलो
तो यहां क्या करते हैं, आगे देख रहे हैं हम क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से आगे की कहानी। तो हमने क्या बताया था, यहां देखो, यहां क्या है कि अगर ये जो आरसी है, आरसी क्या है, टाउ, ठीक है, और ये जो टाउ है वो भी टाइम कांस्टेंट है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट कितना हो जाएगा, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर कितना हो जाएगा, T, कितना हो गया, नेगेटिव T बाई टाउ, है ना। अगर टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाए, T, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाए, T, तो यहां से जो कहानी आएगी वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी बाई टी, तो ये निपट गया, ई की पावर कितनी, नेगेटिव 1, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव 1, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट, ई को नीचे लेके जाएंगे 1 बाई ई, तो अगर हम 1 बाई ई की वैल्यू देखें तो जो 1 बाई ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.37, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट, ठीक है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.37, ठीक है, कितना हो जाएगा, 37। तो अगर हम यहां से ओवरऑल देखें तो 1 में से क्या करते हैं, 1 में से 37 घटाते हैं, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट, ठीक है, 0.63, यही तो होगा। मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है जब t इज इक्वल टू टी होगा, इतनी टाइमिंग होगी, तो जो कैपेसिटर है t इज इक्वल टू टी पर, मतलब टाउ पर जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज हो जाएगा, 63%, कितना चार्ज हो जाएगा, 63%। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज हो जाएगा, 63%, देख लो, ठीक है, मतलब जितना चार्ज है उसका 63% चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा, 63%, ठीक है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, किसके लिए, Q और किसके लिए बनाते हैं, Q एंड T के लिए ग्राफ बनाते हैं, Q यहाँ पे T, मान लो यहाँ पर चार्ज कितना था Q, यहाँ पर जो चार्ज आया है, जो फाइनल चार्ज आ गया हमारा वो कितना आया है, Q नॉट, मान लो Q नॉट यहाँ पर है, Q नॉट कहाँ है, यहाँ। तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहां से, तो देखो सुनो ध्यान से, यहां से जो कैपेसिटर होगा तगड़े से चार्ज होगा, देखो जो कैपेसिटर होगा वो तगड़े से चार्ज होगा, फिर धीरे धीरे कैपेसिटर ना, देखो देखो यहां ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ को, कैपेसिटर धीरे धीरे, पहले तो बहुत तेजी से चार्ज होगा, मान लो यहाँ Q इज इक्वल टू, यहाँ पे जब Q इज इक्वल टू, मतलब टाउ वाली जब कहानी थी, तो ये जो कैपेसिटर था मान लो यहाँ, मतलब बढ़िया एकदम मस्त चार्ज हो गया, ठीक है, उठेगा कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, मतलब वही समझा रहा हूँ मैं कि मतलब पहले तो जो कैपेसिटर होगा वो तेजी से चार्ज होगा, कैपेसिटर पहले तेजी से चार्ज होगा, उसके बाद कैपेसिटर चार्जिंग घटना शुरू हो जाएगी, मतलब ज्यादा स्पीड में तो चार्ज होगा नहीं ना, फिर धीरे धीरे, मतलब इन्फिनाइट टाइम गुजर जाएगा कैपेसिटर के साथ, इन्फिनाइट टाइम तक जो चार्ज लगा रहता है, मतलब इन्फिनाइट टाइम तक, जैसे मान लो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इन्फिनाइट टाइम तक चार्ज देने के बाद फिर भी कैपेसिटर जो है पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा टाइम इन्फिनाइट होने के बावजूद, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम पे भी जो कैपेसिटर है, बोल सकते हैं, हम बोल लेते हैं कि जो टाइम, जो मतलब एक फिक्स टाइम ले लेते हैं इस पे, जो कैपेसिटर देखो 90% या 99% तक ठीक है, लेकिन सोचो अगर 100% तो चार्ज ही नहीं होगा, 99.5% अगर चार्ज होना, तो भाई साहब बहुत टाइम लगेगा, इनफिनाइट टाइम लगेगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से चार्ज हो गया, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आया, मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा दिया जाए। तो चलो देखते हैं कहानी करंट की, कि करंट क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं, मिटा दें, देख लो, मिटा दें, चलो करंट को देखते हैं, करंट की कहानी क्या है। तो करंट की कहानी यहां से क्या है, देखो Q इज इक्वल टू क्या पता है हमें, Q इज इक्वल टू पता है Q नॉट 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी, ये पता है ना, ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें पता है, ये वाली, ठीक है।
अब अगर हम Q को लिखना चाहते हैं, करंट I लिखना चाहते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, dq बाई dt, dq बाई dt। मतलब अगर हम चार्ज को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। चार्ज को हम क्या कर दें, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। चलो I इज इक्वल टू क्या देखते हैं, d बाई dt। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं Q, तो यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे कितनी, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव t ओवर RC, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो d बाई डी टी, देखो Q नॉट से तो मतलब है ही नहीं है, तो Q नॉट तो बाहर ही है, ठीक है। देखो यहाँ 1 का तो 0 हो जाएगा, अब ये नेगेटिव बचा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होगा, तो ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी। और अगर हम इसका करेंगे नेगेटिव टी बाई आर सी का, ठीक है, तो आर सी तो बाहर निकल जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर सी, वो भी नेगेटिव का आर सी, और टी का कितना हो जाएगा 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, कितना हो गया क्यू नॉट ओवर आर सी ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलो आई, तो अगर हम क्यू नॉट की वैल्यू रखें तो क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है क्या, क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना है सी वी। तो यहाँ क्यू नॉट की जगह हम कितना रख देंगे सी वी, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। ये दिख पा रहा है ना, दिख रहा है ना, देख लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, देखो समझा रहे हैं, डी बाई डी टी किया, तो ये क्यू नॉट की वैल्यू रखी, ये क्यू की वैल्यू ये हमें पता थी क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी नेगेटिव टी ओवर आर सी। तो यहाँ से क्या किया, क्यू नॉट ये 1 का तो 0 हो जाएगा, ई की पावर नेगेटिव टी ओवर आर सी। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट ओवर आर सी, ठीक है। ये भैया देखो ई की पावर टी का ई की, अरे यार डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई रेज एक्स ही होता है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2x था तो 2x का अलग से होता था, है ना। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव टी बाई आर सी का तो भी तो अलग से होगा, तो नेगेटिव टी का कितना हो जाएगा 1, आर सी कहाँ आ गया नेगेटिव का आर सी, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आया क्यू नॉट ओवर आर सी ई की पावर नेगेटिव टी ओवर सॉरी ई की पावर नेगेटिव हाँ टी ओवर आर सी। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है सी वी, तो क्यू नॉट की जगह पर कितना रख दिया सी वी ओवर आर सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी, है ना, यही होगा ना, सी से सी मर गया। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया v बाई आर ई की पावर नेगेटिव टी ओवर आर सी हुआ। तो v बाई आर को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू v बाई आर। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, सुनो ध्यान से। करंट जो है ना, करंट जो है पहले तो देखो जो करंट है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच का क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो धीरे 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 जो पोटेंशियल है पहले तो 0 था, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो लेकिन करंट का क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, करंट धीरे धीरे कम हो जाएगी। देख लो यहां से समझ में आ रहा, करंट जो होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, देखो समझा दो, ठीक है। मतलब आई नॉट क्या है, आई नॉट मैक्सिमम करंट होगी यहाँ पे। चलो समझा दूं कैसे करंट डिके करेगी, सुनो ध्यान से, इधर देखो, चलो देखते हैं। तो अगर हम क्या ले लें, नेगेटिव टी इज इक्वल टू, सुनो आर सी इज इक्वल टू टाउ था, चलो अगर टी इज इक्वल टू मैं कितना ले लूं टाउ, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, आई नॉट यहां क्या हो जाएगा ई की पावर नेगेटिव टी बाई टी, मर गया। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया आई नॉट ई की पावर नेगेटिव 1, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया आई नॉट, ठीक है, ई की पावर मतलब नीचे e, तो 1 बाई ई सीधा लिख सकते हैं ना इसे हम, कितना लिख सकते हैं 1 बाई ई, और 1 बाई ई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 0.37, ठीक है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.37, तो i इज इक्वल टू जो करंट बनी 0.37 आई नॉट, जो करंट है देखो क्या कर गया, फॉल कर गया, करंट जो है वो फॉल हो गया कि नहीं हुआ, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। जो करंट है वो क्या हो गया, फॉल हो गया, ठीक है। ये कहानी पूरी क्लियर है ना, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर को रिवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा। जो करंट है वो क्या हो गया, फॉल कर गया। अगर यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है करंट, यहाँ पर है करंट, ठीक है, यहाँ पर है टाइम,
ठीक है, तो पहले तो जो करंट है उसका ग्राफ कुछ पीछे बनेगा, ऐसा ग्राफ पीछे बनेगा ऐसा, मतलब जो करंट है धीरे धीरे क्या हो गया, डिके कर गया। करंट जो है धीरे धीरे क्या हो गया, डिके हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, तो अगली कहानी देख रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होगी, अभी हमने सीखा चार्जिंग कैसे होती है। ठीक है, अब देख रहे हैं डिस्चार्जिंग। छाप लिया, मिटा दिया जाए, चलो देखो। अगली कहानी है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अगली कहानी क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक, चलो ठीक, चलो तो डिस्चार्जिंग देखते हैं, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की कैसे होगी। अभी तक हमने डिस्कशन किया चार्जिंग के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्जिंग। तो हेडिंग लगेगी डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होगी, तो उसके लिए समझते हैं हम कि मान लो कैपेसिटर है, ये मान लो अपने पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा रेजिस्टर है। ठीक, एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अब सोचो ये कैपेसिटर की कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव, ये कैपेसिटर कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट इधर से देखो, ये नेगेटिव प्लेट है, बार बार यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाएंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे, तो करंट इस डायरेक्शन में फॉल करे, मतलब करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। करंट यहां से आ गया, मतलब बार बार ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो ये जो प्लेट है ये वाली न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। यहाँ रजिस्टर क्या लगा हुआ है, आर, है ना। चलो यहाँ पर रजिस्टर क्या लगा हुआ है, आर। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं इनिशियल टाइम, इनिशियल, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर इनिशियल टाइम, शुरुआती जो समय है t इज इक्वल टू कितना है, 0। वहां पर जो चार्ज है, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, Q नॉट। और Q नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, है ना। तो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का क्या होगा, ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, V होगा। जाहिर सी बात है, कोई बैटरी तो कनेक्ट है नहीं, है ना, बैटरी कनेक्ट है नहीं। चलो अगर हम फाइनल टाइम देख रहे हैं, फाइनल वाला, तो जो फाइनल टाइम होगा वहां पर t इज इक्वल टू क्या होगा, t, जो चार्ज है वो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q, यहां पर q इज इक्वल टू कितना है, q नॉट, यहां पर q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो फिर से जो करंट फ्लो है वो रुक जाएगा। तो अगर यहां हम I देखें तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, कहानी देखें यहां की तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V ओवर R। तो डेल्टा V यहां पर कितना है, कैपेसिटर के लिए V क्या होगा, Q बाई C, ठीक है, ओवर R। और यहां क्या हो गया, I। तो यहां जो I की सिचुएशन आई है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई आर सी। ये समझ में आया, कितना हो जाएगा, Q बाई आर सी। अब देखो यहां जो करंट है ना, यहां जो करंट है, मतलब यहां जो चार्ज है वो चार्ज का डिके हो रहा, मतलब चार्ज जो है वो चार्ज क्या हो रहा, कम हो रहा। तो यहां पर क्या I इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, I इज इक्वल टू यूज करेंगे नेगेटिव dq बाई dt, ठीक है। वहां पॉजिटिव यूज किया था क्योंकि वहां पर जो चार्ज है, तो चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यहाँ चार्ज क्या है, घट रहा है। तो यहाँ जो चार्ज यूज करेंगे I इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, नेगेटिव dq बाई dt। तो यहाँ I की जगह पर कितना रखा, नेगेटिव dq बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया, q ओवर RC। ये समझ में आया, ठीक है, देख लो। अब q को कहां कर देंगे, नीचे, तो क्या हो गया, नेगेटिव dq ओवर q इज इक्वल टू dt बाई RC। क्या हो जाएगा, dt बाई RC। अब क्या करते हैं, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये नेगेटिव हटा दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt इज इक्वल टू नेगेटिव dt ओवर RC। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इनको, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो फाइनल इनिशियल चार्ज था वो कितना था, Q नॉट, जो फाइनल चार्ज था वो कितना है, Q। यहाँ पर जो इनिशियल टाइम था वो कितना है, 0, फाइनल टाइम कितना है, T। ये चीज समझ में आई, इनिशियल चार्ज कितना था, Q नॉट, बाद में चार्ज कितना हो गया, Q, है ना।
फिर जो इनिशियल टाइम था वो कितना था 0, फाइनल टाइम कितना हो गया t। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो dq बाई dt का क्या हो जाएगा, सॉरी dq बाई q होना चाहिए, यहाँ पे dt लग गया क्या, dq बाई q। ठीक है, तो dq बाई q का क्या हो जाएगा, log e टू द बेस q। यहां पर क्या हो जाएगा, q से q नॉट, q नॉट से q क्या हो जाएगा, q नॉट से q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव t, तो एज इट इज dt का क्या हो जाएगा t, तो यहां कितना हो जाएगा 1, देखो t, और ये rc का कितना हो जाएगा, rc वाला, तो rc हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा dt का, मतलब अब dt का कितना हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t बाई rc, और t 0 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं वहां 0 रखने पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं, चलो देखते हैं, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, log e टू द बेस कितना हो जाएगा q माइनस log e टू द बेस q नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव t rc, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log q ओवर q नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव t बाई rc। तो ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन यहां से हटाएंगे तो q ओवर q नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव t ओवर rc, यही तो होगा, e की पावर नेगेटिव t ओवर rc। तो यहां से अगर हम q देखें तो q इज इक्वल टू, जो फाइनल आंसर आएगा q इज इक्वल टू q नॉट, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर नेगेटिव t बाई rc। ठीक है, क्या हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव t बाई rc। ठीक है, चाहे तो rc को फिर से हम क्या ले सकते हैं, rc इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, टाउ, है ना, rc इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, टाउ। ठीक है, तो इसका टाउ ले लिया, तो जो एक्सप्रेशन बनी हमारी q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर नेगेटिव t बाई टाउ, इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे हम ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो सुनो ध्यान से, कहानी जब यहां शुरू होगी, ठीक है, चार्जिंग की फिर डिस्चार्जिंग की। ठीक है, ई की वैल्यू रख देंगे, अगर मान लो यहाँ टी इज इक्वल टू टाउ हो जाए तो जो ई की वैल्यू रख देंगे। सुनो ध्यान से, ये कहानी यहाँ से फिर से हो सकती है ना, अगर टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, टाउ के, तो जो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई 1 बाई ई 1 बाई ई की वैल्यू कितनी, 0.37। तो जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 0.37 क्यू नॉट हो जाएगा। देख लो, कोई समस्या तो नहीं है, 0.37 क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम ग्राफ देखें, ठीक है, कोई समस्या, देख लो, अगर यहाँ हम ग्राफ देखें, बता दिया जाए। ठीक है, चलो देख लो, बता दें, चलो अगर यहाँ हम ग्राफ देखें, क्या देखें, ग्राफ, चलो देखते हैं ग्राफ कैसा होगा, फिर दोनों ग्राफ को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो अगर देख रहे हैं डिस्चार्जिंग के लिए, चलो यहाँ पे चार्ज क्या है, Q, यहाँ पे टाइम क्या है, T। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग जो होगी वो कैसे होगी, ठीक है, जैसे चार्जिंग कैसी होती है, ऐसी, तो डिस्चार्जिंग यहाँ से शुरुआत होगी, यूं डिस्चार्जिंग कैसे होगी, ऐसे, रुको, ठीक है, यहाँ से जैसे चार्जिंग का ग्राफ कैसे बनता था, यहाँ से यूं, इसी तरह डिस्चार्जिंग का ग्राफ अगर हम उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है, पहले देखो चार्जिंग का ग्राफ समझो, चार्जिंग का ग्राफ कहाँ से होता था, यहाँ से उठता था। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से उठेगा, वो ग्राफ कहाँ से जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ यहाँ से लेके, जैसे ये वाला कर्व है, जैसे ये वाला कर्व हुआ है, सोचो, ठीक है, इसी को अगर हम पलट के ये वाला कर्व ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे, डिस्चार्जिंग कैसे होगी, ऐसी। ठीक है, डिस्चार्जिंग कैसी होगी, ऐसी। ठीक है, मतलब चार्जिंग, सोचो चार्जिंग कैसी हो रही है, ऐसी। ठीक है, जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैसा डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, चार्जिंग ऐसी हो रही है, डिस्चार्जिंग ऐसी हो रही है, मतलब ये दोनों ग्राफ कंबाइंड है। अगर देखो हम डिस्चार्जिंग का सीधा ग्राफ देखें तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ जो होगा, पहले डिस्चार्जिंग का देख लेते फिर कंबाइन करते हैं। तो जो डिस्चार्जिंग का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा, कैसा होगा, यूं।
ठीक है। अगर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ रखें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, चलो देखते हैं। यहां पर क्या होगा Q नॉट, यहां पर क्या होगा Q नॉट। तो जो चार्जिंग का ग्राफ बनेगा वो यहां से ऐसे होगा, जो डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनेगा वो यहां से ऐसे होगा, ठीक है। तो ग्राफ होगा चार्जिंग वाला ऐसे, डिस्चार्जिंग वाला ऐसे। जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज फिर से नहीं होगा ना, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होगा ना ही पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर ना पूरी तरह से चार्ज होगा ना ही पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम देख लें यहां से थोड़ी करंट वरेंट की कहानी, ये समझ में आया, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या हो गया ग्राफ। अगर सोचो यहां से हम थोड़ा करंट वरेंट की कहानी देख लें तब वो क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं करंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन कर रहे हैं कि करंट क्या होगी, आई है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। लेकिन यहाँ करंट कैसी है, नेगेटिव करंट कैसी, मतलब जो यहाँ चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, तो क्यू नॉट से तो मतलब है ही नहीं, क्यू नॉट निकल आएगा। अगर टी बाई आर सी का कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव टी का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव आर सी, और यहाँ क्या हो जाएगा ई की पावर टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये मर गया। क्यू नॉट की वैल्यू रखें तो क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वी। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया क्यू नॉट की जगह पर कितना रख दिया, सी वी ओवर आर सी, ठीक है। और ये ई की पावर कितना हो गया, नेगेटिव टी बाई आर सी, तो सी से सी मर गया। तो आई इज इक्वल टू क्या बना, आई इज इक्वल टू बना वी ओवर आर ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी। अब देखो जरा, v बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। v बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। वो आई नॉट जो है वो क्या है, मैक्सिमाइज करंट इन दिस कैपेसिटर है। जो आई नॉट है वो क्या है, मैक्सिमाइज करंट, क्या है, मैक्सिमाइज करंट। इस कैपेसिटर पे जितनी मैक्सिमाइज करंट है वो कितनी है, आई नॉट। तो आई नॉट यहां पर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी। अगर हम आर सी को टाउ ले लें तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर नेगेटिव टी बाई टाउ, ठीक है। अगर यहां पर क्या लिया है, आर सी इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, टाउ, ठीक है। आर सी इज इक्वल टू क्या मान लिया है, टाउ, ठीक है। आगे बात समझ में, टाउ मान लिया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ देखें, ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ की कहानी सुनो। जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, ठीक। अच्छा, तो यहां जो ग्राफ होगा, यहां मान लो करंट आई है और यहां पर टाइम टी है। तो अगर इसका हम जो ग्राफ देखेंगे, जो डिस्चार्जिंग वाला, देखो जो ग्राफ, देखो दोनों के ग्राफ एक साथ बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ एक साथ बनाते हैं। चलो देखते हैं। तो यहां सुनो ध्यान से, ये क्या था, हमारा चार्ज क्यू पॉजिटिव था, यहाँ क्यू नेगेटिव है ना, चार्ज का डिके हो रहा है, यहाँ पे टाइम टी है। तो जो चार्जिंग का ग्राफ बना था वो कैसा बना था, ठीक है, करंट वाला, सॉरी यहाँ करंट आई था, यहाँ पर आई माइनस वाला है, ठीक है। यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या था, डी क्यू बाई डी टी है ना। यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या था, नेगेटिव का डी क्यू बाई डी टी, ठीक। तो यहाँ जो करंट हुआ था, यहाँ से करंट किसे गया था, मतलब फॉल किया था इसे। तो यहाँ भी करंट क्या किया है, फॉल किया है। मतलब क्या समझ में आ रहा, चाहे कैपेसिटर को चार्ज करो या फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करो, कैपेसिटर क्या, सॉरी जो करंट होती है वो क्या करती है, फॉल करती है। चाहे कैपेसिटर को चार्ज करो या फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करो, करंट क्या होगी, हमेशा फॉल करेगी। ये ग्राफ से समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो चार्जिंग पे भी वही कहानी, डिस्चार्जिंग पे भी वही कहानी। जो करंट है वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है ना। करंट फॉल कर रही है ना, देख लो, कोई समस्या तो नहीं है। करंट क्या कर रही है, फॉल कर रही है। देखो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या, नेगेटिव डी क्यू बाई डी टी। अब क्या हो जाएगा, इसको डी क्यू, क्यू की वैल्यू रख देंगे। क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू नॉट,
ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यू नॉट से मतलब नहीं है। ई की पावर टी आर सी का क्या हो जाएगा, ई की पावर टी नेगेटिव टी बाई आर सी, टी बाई आर सी का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1, आर सी का हो जाएगा नेगेटिव, ये बाई साहब निपट जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, यहाँ पे पुटअप कर दिया, सी से सी कट गया, वी ओवर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया आई नॉट ई की पावर नेगेटिव टी बाई आर सी। ठीक है, अगर आर सी को हम क्या मान लें टाउ, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मैंने किया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट टी की पावर आई नॉट ई की पावर टी बाई टाउ। अगर सोचो यहाँ पर हम क्या कर लें, टी इज इक्वल टू क्या रख लें टाउ, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट, ठीक है, ई की पावर नेगेटिव 1 है ना, टी से टी कट जाएगा, अरे नहीं समझ आ रहेगा, टी बाई टी तो ये मर गया, आई इज इक्वल टू कितना होगा आई नॉट ई की पावर नेगेटिव 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट और कितना 1 बाई ई, तो 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37 है ना, क्या बताई थी 1 बाई ई की वैल्यू कितनी 0.37, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.37 आई नॉट, क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0.37 आई नॉट। ठीक है, कोई समस्या, ठीक है देख लो छाप लो, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।